अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिम रज़ा ठाकुर एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल द सिग्निफिकेंट में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा। हाउ टू फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा। डेटा की नॉर्मेलिटी को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम जो मोस्टली यूज़ होते हैं उसके अंदर जो टेस्ट हैं आज उनकी बात करेंगे। वैसे तो थ्योरेटिकली हम देख सकते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरी के थ्रू हम देख सकते हैं। अगर आपका डेटा आर्टिकल्स के अंदर देखा जाए तो अगर आपका डेटा मोर देन 100 आ जाता है तो कहते हैं कि स्क्यूनेस का कोई मसला नहीं होता, उसको कंसिडर नहीं करते। फिर उसके बाद विजुअल मेथड्स हैं, उसके अंदर हिस्टोग्राम है, पीपी प्लॉट है, क्यू क्यू प्लॉट है, उसके अलावा आपका बॉक्स एंड विस्कर है, स्टेम एंड लीफ है। ये सारे मेथड्स जो हैं, आप कर्व है, बेल शेप कर्व हो जाए आपके डेटा से बने तो वो भी डेटा नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा हमारे जो टेस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट्स हैं जिनके थ्रू नॉर्मेलिटी फाइंड की जाती है वो शपीरो विल्क टेस्ट है और कोलमोग्रोव स्मीयर टेस्ट है। उसके अलावा स्क्यूनेस के थ्रू भी और कर्टोसिस के थ्रू भी आप नॉर्मेलिटी को फाइंड कर सकते हैं। आइए हम इसको एसपीएसएस में किस तरह से फाइंड कर सकते हैं नॉर्मेलिटी को, नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा थ्रू यूजिंग एसपीएसएस। ओके जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, जब भी आपने नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है तो आपने देखना है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, आउटकम वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल आपका हमेशा कंटिन्यूस या न्यूमेरिकल होना चाहिए। याद रखें, न्यूमेरिकल होना चाहिए, तो तब आप अपने डेटा की नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे। अगर डेटा कैटेगोरिकल है तो उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डेटा नॉर्मल हो नहीं सकता। तो अब नॉर्मेलिटी क्यों फाइंड करते हैं? क्योंकि बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो नॉर्मेलिटी पे बेस करते हैं, जिनको हम बाद में पैरामीट्रिक टेस्ट का नाम देते हैं। और बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मेलिटी की एजम्पशन को की पे बेस नहीं करते, उनको हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। तो नॉर्मेलिटी टेस्ट करने के लिए हम एसपीएसएस में देखते हैं, लिए चलते हैं आपको। तो देखिए, मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेल फीमेल है और डिपेंडेंट वेरिएबल मार्क्स है। मैं पहले एज अ होल देखूंगा, फिर अलग अलग कैटेगरी में इसको एनालाइज करूंगा। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव के बाद एक्सप्लोर, एक्सप्लोर के बाद देखें एज अ होल। अगर आप देखना चाहते हैं डेटा की नॉर्मेलिटी मेल फीमेल की तमीज़ किए बगैर, तो डिपेंडेंट लिस्ट में इसे डाल दें और यहाँ पे हिस्टोग्राम भी लिख कर दें और नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट लाजमी क्लिक करेंगे तो तब ये टेस्ट अप्लाई होंगे। ओके, और यहाँ बोथ पे क्लिक कर दें और ओके कर दें, तो इससे एज अ होल नॉर्मेलिटी फाइंड हो जाएगी। स्क्यूनेस वाला मेथड जो मैं आपको कह रहा था, अगर मीन मीडियन मॉड तकरीबन बराबर हों तो डेटा आपका अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल होता है। जैसे कि ये यहाँ पे आपका 71 या इसको 72 ही कंसिडर करें और मीडियन भी 72 है, तो इसका मतलब है डेटा आपका अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है, क्योंकि मीडियन और मॉड अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाए तो डेटा आपका नॉर्मल होता है। दूसरी जो है, अगर आप स्क्यूनेस स्टेटिस्टिक को आप स्टैंडर्ड एरर के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद आपका रिजल्ट -1.96 से लेके +1.96 के रेंज के दरमियान में अगर आता है तो समझे आपका डेटा नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ हम अभी देख लेते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने इसे कैलकुलेटर की मदद से हम इसे देख लें कि आया कि ये इतना ही होता है कि नहीं। देखिएगा जी, माइनस प्लस की कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे। 0.237 डिवाइडेड बाय 0.427,
मैंने ये किया, देखें मैंने कहा था माइनस के 1.96 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 2 समझ लें एक रफ आइडिया के लिए, माइनस के 2 से लेके प्लस के 2 के दरमियान में है तो आपका डाटा नॉर्मल है। तो हाँ जी, ये दरमियान में ही है और ये माइनस का होगा, तो इस वजह से आप क्या करेंगे, इसे नॉर्मल ही कंसिडर करेंगे। इसी तरह स्क्यू कर्टोसिस वाली वैल्यू को भी अगर आप स्टैटिस्टिक वाली वैल्यू को स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करेंगे और आपका डाटा -1.96 से लेके प्लस 1.96 के दरमियान आ जाए तो डाटा आपका नॉर्मल है। तो मेन जो हमारा नॉर्मेलिटी फाइंड करने का मकसद, यहाँ दो टेस्ट हैं, कोल्मोग्रोव एंड स्मीयर है और शपीरो-विल्क टेस्ट है। सीधा सा आइडिया ये है, अगर इनकी पी वैल्यूज़ मोर देन 0.05 हो जाए, मोर देन अल्फ़ा हो जाए तो डाटा आपका नॉर्मल है, डाटा आपका नॉर्मल है। सिग्निफिकेंट तो नहीं होगा, इसका इस टेस्ट का नॉन सिग्निफिकेंट होना नॉर्मलिटी शो करता है और सिग्निफिकेंट होना नॉन नॉर्मल डाटा को शो करता है। एज अ होल डाटा आपका नॉर्मल है। अब अगर इसको हम देखें, इसके नीचे बहुत सारे देखें तो आइडियाज़ लेने के लिए तकरीबन ये भी हैं, पी प्लॉट है, क्यू प्लॉट, बॉक्स एंड विस्कर है, तो देखें ऊपर और नीचे सेम है। तो एज अ होल तो डाटा नॉर्मल लग रहा है। तो इसी तरह हम कैटेगरीज़ के साथ देख लेते हैं कि और अगर आप इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टर लिस्ट में डाल देंगे और बाकी तमाम चीज़ें उसी तरह ही क्लिक कर देंगे, तो अब वो मेल को अलग और फीमेल का डाटा को अलग से असेस करेगा कि डाटा नॉर्मल है या नहीं है। उसी तरह आप इनको डिवाइड करके देख सकते हैं। मीन को देखें 68.28, मीडियन को देख लें 70 है तकरीबन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन एक मार्केबल डिफरेंस नहीं है लग रहा मुझे। हम इधर से आइडिया लेते हैं, देखें जी, मेल के सामने कोल्मोग्रोव की वैल्यू भी देखें, पी वैल्यू मोर है 0.05 से, और फीमेल के सामने भी दोनों टेस्ट में सिग्निफिकेंट वैल्यू यानी पी वैल्यू जो है आपकी मोर है 0.05 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका डेटा नॉर्मल है, हर एक एज अ होल भी डेटा आपका नॉर्मल है और हर एक कैटेगरी के अंदर भी आपका डेटा नॉर्मल है। तो अब इस पे जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगेगी वो आप मीन अप्लाई करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर इन्फ्रेंशियल जो टेस्ट अप्लाई होंगे वो पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे आप। ठीक है जी, ओके, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है इसी तरह ही। अल्लाह हाफिज़।